जय श्री राम। साधक, साधना और भगवंत इस हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तो वैसे बहुत सारे कथाएं हमें देखने को मिलती है और हम वो सुनते भी हैं, समझते भी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो भी अलग अलग कथाएं हैं उसमें भी कुछ गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। जैसे कि समुद्र मंथन की कथा, उसमें भी कुछ गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। उसको आज के वीडियो के जरिए हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। समुद्र मंथन की जो कथा है उसमें कुछ बताने की कोशिश की है। उसको अगर हम हमारे अध्यात्म से कोरिलेट करते हैं तो किस तरह से ज्ञान देती है, वो ये वीडियो के जरिए हम समझ लेने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए पहले हमें समुद्र मंथन को अच्छी तरह से समझना होगा। तो मैंने आपके सामने एक चित्र के जरिए समुद्र मंथन की जो क्रिया थी वो यहाँ पे आपके सामने रखने की कोशिश की है। दोस्तों, समुद्र मंथन एक प्रसिद्ध हिंदू धर्म पौराणिक कथा है जिसका उल्लेख भगवत पुराण, विष्णु पुराण तथा महाभारत में मिलता है। यह कथा देवों और असुरों द्वारा अमृत प्राप्त करने के लिए किए गए समुद्र मंथन के बारे में है। अगर आप देखेंगे तो जब भी समुद्र मंथन करना था तो वो क्षीर सागर में किया था। क्षीर सागर के अंदर मंदराचल पर्वत को रखा गया और उसके जरिए समुद्र मंथन करना था। जब भी मंदराचल पर्वत क्षीर सागर के अंदर रखा गया तो क्षीर सागर इतना गहरा था कि वो पर्वत नीचे जाने लगा। उसीलिए विष्णु ने उनका एक अवतार धारण किया जो कि कच्छप अवतार था, कछुए का अवतार था। वो एक बड़ा कछुआ था जो पूरी तरह से गहरे पानी में नीचे जाकर बैठ गया और उसके ऊपर मंदराचल पर्वत को रखा गया। वासुकी नाग का इस्तेमाल मथनी करने के लिए किया था। तो वासुकी नाग ने पर्वत को लपेट लिया था और उसकी एक ओर को देवताओं ने पकड़ा था और दूसरी ओर को दानवों ने पकड़ा था और वो पर्वत का और वासुकी नाग का इस्तेमाल करके मथने वाले थे। जैसे जैसे उन्होंने मथना शुरू किया तो पहले समुद्र से हलाहल नामक विष बाहर आ गया जिसको महादेव ने ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद उस विष को उन्होंने अपने कंठ में ही धारण कर लिया। इसीलिए महादेव को नीलकंठ भी कहते हैं। उसके बाद जैसे जैसे समुद्र मंथन की क्रिया आगे बढ़ने लगी तो वैसे वैसे कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, श्री लक्ष्मी जी और उसके बाद सबसे आखिर में अमृत प्रकट हुआ जिसको आखिर में अगर हम देखेंगे तो देवताओं ने ग्रहण कर लिया। तो ये है समुद्र मंथन की कथा। इसको हमने इस तरह से समझा। अभी थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान हम लेने की कोशिश करते हैं। अभी आपके सामने हमने एक मानवीय शरीर का चित्र रखा है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ध्यान की मुद्रा में बैठा है, एक आसन पे बैठा है जहाँ पे वो ध्यान कर रहा है। जैसे जैसे आदमी ध्यान में गहरा उतरता है वैसे वैसे अगर हम कहेंगे तो अलग अलग सूक्ष्म चक्र मानवीय शरीर के अंदर रहते हैं। जैसे कि रीढ़ की हड्डी जो रहती है उसके अंदर ये सूक्ष्म चक्र जो रहते हैं वो छुपे हुए होते हैं। सबसे नीचे अगर हम कहेंगे, रीढ़ के हड्डी के सबसे नीचे अगर हम कहेंगे तो मूलाधार चक्र होता है और उसके नजदीक ही कुंडलिनी शक्ति रहती है कि जो एक सांप जैसी रहती है या तो नाग जैसी रहती है जो कि 3.5 इंच का फेरा लगाकर सोई हुई रहती है जो कि मूलाधार चक्र के नजदीक रहती है। जैसे जैसे हम ध्यान में गहरे उतरते हैं तो वैसे वैसे धीरे धीरे वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। जैसे जैसे वो जागृत होती है वैसे वैसे वो नीचे से ऊपर उठने लगती है। जैसे जैसे वो उसका सफर आगे बढ़ाती है वैसे वैसे पहले मूलाधार चक्र, फिर ऊपर जाकर स्वाधिष्ठान चक्र, फिर नाभि के नजदीक मणिपुर चक्र, फिर हृदय के नजदीक अनाहत चक्र, फिर गले के नजदीक विशुद्धि चक्र, फिर दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र और सबसे ऊपर सिर के ऊपरी भाग के नजदीक सहस्त्रार चक्र। इस तरह से अलग अलग चक्रों को वो जागृत करते करते ऊपर उठती जाती है। और जब भी ये क्रिया होती है और जैसे जैसे चक्र एक्टिवेट या तो जागृत होने लगते हैं वैसे वैसे उसका जो फल है या तो उसके रिलेटेड जो भी सिद्धियां है वो हमें प्राप्त होने लगती है। और जब भी ये पूरी तरह से ऊपर उठकर हमारे अलग अलग चक्र को एक्टिवेट करके जागृत करके जब भी पूरी तरह से हमें पवित्र करती है तो हमें ज्ञान प्रकट होता है। तो इस तरह से मैंने कुछ आध्यात्मिक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। अभी ये दोनों को हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं, समुद्र मंथन को और आध्यात्मिक क्रिया को। तो आपके सामने मैंने 2 चित्र रखे हैं जिसमें आपके लेफ्ट साइड में आपको समुद्र मंथन की तस्वीर दिखेगी और राइट साइड में आपको एक मानवीय शरीर दिखेगा जो कि ध्यान मुद्रा में बैठा है। अभी इसको हम कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे नीचे मूलाधार चक्र है जहां पे कुंडलिनी शक्ति हमारी
सोई हुई होती है 3.5 इंच का फेरा लगाकर। तो मूलाधार चक्र सबसे नीचे रहता है, हम ये कह सकते हैं कि ये इसका बेस होता है। तो समुद्र मंथन में देखेंगे तो सबसे नीचे कछुआ है, जो कि विष्णु का अवतार है, जो कि सबसे नीचे पर्वत को संभाले हुए बैठा है। जैसे जैसे ऊपर जाते वैसे वैसे हमें स्वादिष्टान चक्र दिखता है। तो स्वादिष्टान चक्र अगर हम देखेंगे तो नाभि के थोड़ा सा नीचे रहता है, जहाँ पे शरीर के हिसाब से देखेंगे तो जल रहता है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो समुद्र के अंदर है, तो समुद्र के नीचे पानी ही रहेगा, राइट। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र यानी कि स्वादिष्टान से थोड़ा सा ऊपर, और जहाँ से हम ऊपर ऊपर उठते जाते हैं शरीर के सिर की ओर। और वहाँ से अगर हम समुद्र मंथन में देखेंगे तो मंदराचल पर्वत है, जो कि ऊपर के साइड में जा रहा है। जो वासुकी नाग को पकड़ा हुआ रखा है देवों ने और दानवों ने, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे मूलाधार चक्र के नजदीक एक कुंडलिनी शक्ति, जैसे कि यहाँ पे वासुकी नाग है, उसी तरह की एक कुंडलिनी शक्ति जो कि एक छोटी सी है, 3.5 इंच का फेरा लगाकर मूलाधार चक्र के नजदीक बैठी है। जैसे मंदराचल पर्वत है, वैसे ही हमारी रीढ़ की हड्डी है। देव और असुर वासुकी नाग का इस्तेमाल करके मथनी कर रहे हैं, यानी कि वो कुछ क्रिया कर रहे हैं अमृत निकालने के लिए। उसी तरह से जब भी आदमी ध्यान में बैठता है तो वो भी कुछ तो क्रिया करता है, जिसे हम साधना कहते हैं। वो मंत्र का जप कर सकता है, ध्यान कर सकता है, नाम जप कर सकता है, सांसों पे एकाग्र होकर उसके हिसाब से ध्यान कर सकता है, वो क्रिया कर रहा है। उसी तरह से समुद्र मंथन में भी मथनी की क्रिया हो रही है। मथनी कौन कर रहा है? देव और दानव। उसी तरह से जब भी मानवीय शरीर यानी कि हम जब भी ध्यान करते हैं तो वहां पे भी हमारे दो विचार अलग अलग तरीके के रहते हैं, जैसे कि सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार। जैसे कि वासुकी नाग को दो ओर से पकड़ा था देवों ने और असुरों ने, उसी तरह से जब भी हम ध्यान में उतरने लगते हैं तो सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार दोनों भी बाहर आने लगते हैं। जैसे कि समुद्र मंथन में पहले प्रकट हुआ था हलाहल विष, और उसको महादेव ने ग्रहण किया था। उसी तरीके से जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं और जैसे जैसे हम ऊपर उठते रहते हैं तो वैसे वैसे पहले नकारात्मक जो विचार रहते हैं वो बाहर आने लगते हैं। उसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो भी हमारा पाप किया कर्म होता है, जो भी कर्मों के पाप रहते हैं वो पहले बाहर आने लगते हैं। उसको भोलेनाथ ग्रहण करते हैं, यानी कि उसको माफ करते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा शरीर पवित्र होता है, मन पवित्र होता है, और उसके बाद जैसे कि समुद्र मंथन में देखेंगे तो फिर हलाहल विष के बाद एक एक रत्न प्रकट होने लगता है। जैसे कि कौस्तुभ मणि रहेगा, ऐरावत हाथी रहेगा, फिर उसके बाद कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष रहेगा, महालक्ष्मी जी रहेगी, और आखिर में अमृत रहेगा। वैसे वैसे जब भी हम ध्यान करते हैं और जैसे जैसे ध्यान के जरिए हम ऊपर उठने लगते हैं तो पहले हमारे सारे पाप मिट जाते हैं, और उसके बाद हमें जैसे कि समुद्र मंथन में अलग अलग रत्न मिलते हैं, वैसे वैसे हमें यहाँ पे आध्यात्मिक क्रिया के जरिए अलग अलग सिद्धियां मिलने लगती है। जैसे जैसे एक एक चक्र जागृत होते रहता है वैसे वैसे वो चक्र में जो भी सिद्धियां रहती है वो मानव को प्रकट होने लगती है। जैसे समुद्र मंथन करने के बाद आखिर में अमृत मिलता है और अमृत ग्रहण करने के बाद देवता अमर होते हैं, वैसे ही जब भी ध्यान करने के बाद जब भी हमारी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होती है, जागृत होती है, और हर एक चक्र को जागृत करते करते ऊपर उठती है, वैसे वैसे हमारे अंदर एक ज्ञान प्रकट होता है और वही हमें सही दिशा देने लगता है। जैसे समुद्र मंथन करने के बाद देवताओं ने अमृत ग्रहण किया और वो अमर हो गए, वैसे ही यहाँ पे ध्यान करने के बाद जब भी पूरी तरह से पाप मिट जाते हैं, शरीर पुण्यवान बन जाता है, और आगे जाकर हर एक चक्र जागृत होने के बाद जब भी सहस्त्रार चक्र भी जागृत होता है और आदमी को ज्ञान प्रकट होता है, तो वो ज्ञान वो मनुष्य दुनिया में फैलाने लगता है और उसका वो ज्ञान जो है वो दुनिया में अमर हो जाता है। तो इस तरह से समुद्र मंथन और आध्यात्मिक जो क्रिया है एक दूसरे को रिलेट करती है, और ये मुझे पर्सनली लगता है जिस तरह से मैंने समझा ये दोनों चीजों को और एक रिलेशन दोनों में मुझे जो कॉमन नजर आया है, मैंने ये वीडियो के जरिए आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। दोस्तों, जो भी हमने यहाँ पे ये वीडियो में डिस्कस किया है तो अलग अलग लोगों के, अलग अलग ज्ञानियों के उस पे अलग अलग व्यू यानी कि अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन मैंने जिस तरह से समझा है मैंने आपके सामने इसको रखने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, और इसी तरह की रोचक जानकारी आगे भी मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।